हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के डेली मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन एट 6 AM में। मैं आपका दोस्त कर्ण। हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसी कड़ी में आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4, जी हाँ, 2 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने 1, 2 नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ किरण एंड रुक्मिणी, जी हाँ, दोनों सेट ये डेली शाम में आपको मिलता है, उसे भी आप देख सकते हैं। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण IAS एकेडमी। सेट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में। ऑप्शन ए। लोथल्स क्या मिला है? तो जो पतन नगर है ये। क्वेश्चन नंबर 2। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का किस वर्ष लड़ा गया था? ये था 261 ईसा पूर्व। और अशोक के नाम में जो 4 बौद्ध संगीति है, जी हाँ, अशोक में कितने शब्द है? मान लेते हैं 3, ठीक है। तो तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। पहला कब वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो अ से अशोक है, तो उसमें पहला है अजात शत्रु। दूसरा स्व से कालाशोक। तीसरा अशोक स्वयं, और चौथा कनिष्क को है तो कनिष्क। आप ट्रिक के तौर पे याद रखिए, यह रामबाण है। क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था ऑप्शन विविता अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी, विविता अध्यक्ष। 4 नंबर। गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था? तो पुग क्या था? तो न्यायालय का। और गुप्त काल में साहित्यिक या कलात्मक दृष्टिकोण से स्वर्णयुग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो हर्षवर्धन का 3 रचना था। कौन? नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो ये जो काव्य दर्शन है ये इससे संबंधित नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब सवाल है ये काव्य दर्शन था किसका? तो अलंकार शास्त्राचार्य का। किसका था? अलंकार शास्त्राचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यह है यशोवर्मन से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? ये किया था भीम द्वितीय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? ये शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया? ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और बाजार नियंत्रण भी अलाउद्दीन खिलजी ही लाया था। चूंकि नगद वेतन देता था, कम देता था, इसलिए मूल्य का निर्धारण किया था। और लो और रक्त की नीति से कौन फेमस है? बलबन। फिरोज शाह तुगलक क्या है? तो सर्वाधिक दास और नहर का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10। अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? जो अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक कौन था? ये कौन था? तो शंकराचार्य। ऑप्शन ए। 11। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? ये लगवाया था जहांगीर ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने दारा सिकों को लघु अकबर
कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था नील पूल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? यह है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? यह है ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। और ये कब यात्रा किया था? तो 1443 में। ये था कहाँ का? ये था फारसी। कहाँ था? तो फारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वंडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1760 में। एक अंग्रेज था और दूसरा आपको कमेंट करके बताना है। ये जनवरी में हुआ था, 1760 जनवरी में। 16, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? यह था मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। और 64 में क्या हुआ था? बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यहां से पीडीएफ क्लीन है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था अहमद उल्लाह ने। अहमद उल्लाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? तो किसने दिया था? के.एम. पनिकर, ऑप्शन सी। 20 नंबर, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह था आर.सी. दत्त। कौन थे? आर.सी. दत्त। और इस पुस्तक में क्या था? इस पुस्तक में वही बातें थी कि किस तरह से जो इंडियन रूपी है उसको इंग्लैंड भेजा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? यह था 1813 के चार्टर एक्ट, जो आपको ऑप्शन ई में दिख रहा होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इस पे खर्च कितना किया गया? तो 0/सन्नाटा। क्यों? कारण यह था कि ब्रिटिशर जो था वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक था, जबकि जो भारतीय था उसका खुद की शिक्षा यानी जो संस्कृत शिक्षा है उस पर बल दिया था। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, अर्थात भारत में जो व्यापार करने की अधिकार था, उसको समाप्त किया गया था। साथ ही साथ धर्म प्रचार हेतु ईसाई मिशनरी को यहाँ पे आधिकारिक प्रवेश मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये थे राजा राम मोहन राय जी। जी हाँ, कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। और कब हुआ था? 1815 में। और ब्रह्म समाज कब हुआ था? ब्रह्म समाज थी 1828 में। क्वेश्चन नंबर 23, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे सर सैयद अहमद खान। और ये कांग्रेस के क्या थे? कांग्रेस के ये विरोधी थे, यानी कांग्रेस को ये पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ई हो जाएगा। कारण है, सॉरी, ऑप्शन ए होगा, करमशाह है। क्या है? ऑप्शन ए करमशाह। और ये कब से कब तक हुआ था? 1813 से 1831 के बीच में हुआ था। एक तरह ये धार्मिक आंदोलन था। कौन था? तो धार्मिक। 25, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था?
ये हुआ था ऑप्शन ई अर्थात रिपन। किसके समय हुआ था? रिपन। जी हाँ, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो भारत में आया था वो रिपन था। इसमें कहा गया 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं इसके जो काम है उसको लिमिट कर दिया गया था। साथ ही साथ महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है वो आता है 1940, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक रूल है, मतलब डायनेमिक एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? यह रचना था इंडियन ओपिनियन। आप याद कैसे रखिएगा? देखिए, जब गांधी जी बाहर जाएंगे तो इंडिया के क्या है ओपिनियन, यानी इंडिया के बारे में दुनिया क्या सोचती है, इसी को बताएंगे। क्योंकि आप कंफ्यूजन हो सकते हैं यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन, तो बाहर जाएंगे तो इंडिया के ओपिनियन के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? यह था लॉर्ड वेलेस्ली। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1798 से 1805 तक है। 28। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये 1908 की घटना है। 2 व्यक्ति प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। नेक्स्ट 29। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दिल्ली में थे सैयद हैदर रजा। ऑप्शन सी क्या है? सैयद हैदर रजा। 30 नंबर। किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ये कौन सा है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी। और इन्होंने 1892 में लिबरल पार्टी के सदस्यता के तौर पे ब्रिटेन पार्लियामेंट में इलेक्टेड हुए थे। 31। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो इसको देख लेते। खेरा हुआ 18 में, असहयोग 20 में, सत्याग्रह चंपारण 17 में, स्वराज पार्टी 23 में। तो सबसे बाद में कौन हो जाएगा? स्वराज पार्टी का गठन। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो ये किसने त्यागे थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन डी। 33। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो फर्स्ट जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। स्टार्ट कब हुआ था? सॉरी, एंड कब हुआ? तो 12 फरवरी, क्योंकि 5 फरवरी के चौरी चौरा कांड हुआ था और 12 फरवरी को इस आंदोलन को वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? साइमन कमीशन में 7 मेंबर था और एक भी भारतीय नहीं था। तो ये व्यक्ति थे लॉर्ड इरविन। ये व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड इरविन। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो इरविन का कार्यकाल है 26 से 31, 1926 से 31। क्वेश्चन नंबर 35। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो हुआ था 1 सितंबर 1939 को। मेनली हुआ क्या था? जो जर्मनी था, जी हाँ, जर्मनी क्या करता है? तो पोलैंड पर बम गिराता है। पोलैंड पर बम के साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मैच द फॉलोइंग, जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो लॉर्ड रिपन ये कब से कब तक है? तो ये 80 से 84 था। तो ये सुमेलित है क्या? यानी पहला ही गलत है। दूसरा लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, ये सुमेलित है। डलहौजी व्यापकगत का सिद्धांत, ये भी सम्मिलित है। और चेम्सफोर्ड द्वैध शासन, जी हाँ, जो ये आता है 1917 का भारत मतलब सुधार अधिनियम था, वो चेम्सफोर्ड पे ही था और उसी में ये बातें कहा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 37।
झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, किसके द्वारा लिखा गया था? तो श्यामजी प्रसाद द्वारा, वर्मा ने श्यामजी प्रसाद के द्वारा था। श्यामजी या श्याम लाल है इसे पूरा नाम, श्याम लाल प्रसाद, श्यामलाल प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? जो डीएनए आधारित वैक्सीन है वो है जैकोब डी, ऑप्शन ए। 39, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? ये संगठन है नाफेड। और एक सीडीपीओ में पूछा था कि नाफेड क्या है? एक सहकारी इस तरह से संगठन था, ये पूछा था, इस एक क्वेश्चन था। 40 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? किसके द्वारा होता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए। 41, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? यह है 6 से 14 वर्ष। ये पहले कहाँ था? तो पहले अनुच्छेद 45 में था, जिसे बाद में अनुच्छेद 21 में 21A में कर दिया गया और मूल अधिकार के रूप में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 42, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाता है? यह कहलाता है खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन डी। 43, निम्नलिखित बंद फसलों में से किसे गरीबों का मित्र कहा जाता है? यह है आलू। जी हाँ, एक घटना है बंगाल का, आलू ना खाने से लगभग 5 लाख आदमी का मृत्यु हो गया था। आलू मतलब उपज नहीं पाया था, इसके वजह से। दुनिया में 4-5 फसल तो है जो खाया जाता है, आलू, फिर चावल, गेहूँ। तो ये अगर आलू ना रहे तो मतलब दुनिया गोल हो सकता है। 44, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित कहाँ पर है? यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। 45, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1985, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखा जाए मैकमोहन, तो चाइनीज सब मोहनी होता है, तो ये सही है। भारत और चाइना के बीच मेनरहीम रेखा इसे कहते हैं इसको, तो रूस और फिनलैंड, ये भी सही है। हिंडरबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैगिनॉट रेखा ये गलत है, ये क्या है? गलत। 47, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल है ये है कहाँ पर? ये है ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। जी हाँ, कलपक्कम का जो इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? यह है 21, ऑप्शन बी। 49, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? ये नाम है MF हाइड्रा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? इसको गिराया था प्रशांत महासागर। 51, सातविनी रबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यह है फिजी का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? ये विजेता है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल किया है? यह IIT कानपुर। अब मान लीजिए यहाँ पे कान है और यहाँ पर हार्ट है, ट्रिक के तौर पे। क्वेश्चन नंबर
1954। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आज़ादी के 100वें वर्षगांठ अर्थात 2047 में। 55 मृदु ऊतक एक प्रकार है, ये किसका है? तो सिंपल टिश्यू का, यानी सिंपल ऑप्शन सी सरल ऊतक का। ऑप्शन बी है, सी नहीं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 कथनों पर विचार करने को कह रहा है और कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कह रहा है कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, जी हाँ, इसी वजह से वो अपना भोजन नहीं बनाता, ये कथन सत्य है। मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, जी नहीं। शैवाल सांबानीय पौधा है, नहीं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभक्त नहीं होता, यानी ये सही है। 1 और 4 सही है, ऑप्शन आपको बी। क्वेश्चन नंबर 57 संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग है, कौन हो सकता है? हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स क्या है? ये तो बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 रसांकुर पाया जाता है, रसांकुर क्या है? रसांकुर पाया जाता है, तो ये छोटी आंत में, दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। 60 नंबर अवयवी श्वसन कोशिकाओं में किस भाग में होता है? कौन अवयवी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ये होता है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी। 61 नंबर जब फाइब्रोनिजिन प्लाज्मा से अलग कहते हैं, जो फाइब्रिजन है प्लाज्मा से अलग कर लिया जाता है, तो फाइब्रिजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ये काफ़ी कोविड के समय चर्चा में था, उसको कहते हैं सीरम। 62 एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए। क्यों? कारण है ये अंडाशय से होता है, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 63 नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, ये जाइगोट बनता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 मूल भौतिक राशियों की संख्या है, तो कितना है? 7, ऑप्शन डी। 65 निम्न में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? तो दूरी में केवल परिणाम होता है, जी हाँ। विस्थापन अदिश राशि है, जी हाँ, विस्थापन अदिश राशि है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, नहीं, विस्थापन अदिश नहीं, बल्कि इसको हिंदी में स्केलर एंड वेक्टर कहते हैं, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको हिंदी में देख लीजिए। चलो स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप देखो इसको कहते हैं हिंदी में सदी, इसको कहेंगे अदिश, इसको कहेंगे सदिश। थोड़ा सा देख लेना, देखो दूरी में केवल परिणाम होता है, जी हाँ, दूरी में केवल परिणाम होता है, और कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश। विस्थापन में इसमें डायरेक्शन भी होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? ये सदिश, ये क्या हो जाएगा? गलत, यानी बी गलत है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, जी नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये गलत है, तो वेलोसिटी कहलाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट साथ जो टाइम होता है वो वेलोसिटी कहलाता है, तो ये एक्सेलेरेशन नहीं होगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये गलत हो जाएगी, ये भी सही है, दूसरा हो जाएगा। तीसरा समय एक सदिश है, जी नहीं, समय के साथ कोई दिशा नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? अदिश राशि। तो ये तीनों क्या है? गलत है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? और सत्य कौन सा है? तो ये तीनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न या त्वरण उत्पन्न नहीं होती है, तो वह बल क्या कहलाता है? तो वह बल क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए संतुलित बल, मतलब जितना उधर से लगा है एक साइड से उतना ही दूसरा साइड से भी लग गया। 67 यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो कथन होगा वस्तु का भार जो उत्प्लावन बल से अधिक है,
जी हाँ, उत्प्लावन बल से अधिक है। 68 नंबर, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम अर्थात डेंसर से रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर में जाएगा तब। 69, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित कौन होता है? सबसे कम विचलित होता है रेड। यही वजह है कि रेड को कहाँ यूज किया जाता है? सिग्नल में। 70, चालक की लंबाई बढ़ने पर, क्या चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। 71, बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गैस समीकरण, ऑप्शन बी। 72, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? ये हो जाएगा वाष्पीकरण, इवोपरेशन के मेथड से। क्वेश्चन नंबर 73, एक्वारिजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का अनुपात क्या रहता है? ऑप्शन ई हो जाएगा, जो कि इसमें कोई दे नहीं रखा है। यह रहता क्या है? इसका जो अनुपात रहता है 1:3 होता है, 1:3। 74, विद्युत का सुचालक अधातु यानी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कौन सा है? तो ग्रेफाइट, ये मेटल नहीं है। बाकी सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये सब क्या है? सो एल्युमिनियम ये मेटल है, ग्रेफाइट नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। 75, एक द्रव अधातु है, द्रव भी है और अधातु भी है, वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, पिंच ब्लेड में निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ये किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है यूरेनियम का, ऑप्शन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है U3O8। नेक्स्ट 77, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? ये किया था हेनरी बेकेरल ने। 78, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है या ग्रहित किया गया है? यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन ए। 79, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 80, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो यह है 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल को। 74वां क्या है? तो स्थानीय निकाय, क्या है? स्थानीय नहीं, शहरी नगर निगम। इसका आंसर हो जाएगा सी। 81, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? ये किसको होता है? महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। 82, निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया था, यह था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या हुआ था? जो केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन आ गया और प्रांत में समाप्त हो गया था। यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 83, डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनों के मुद्दों पर पुनर्विचार कर सकता है। तो किसका मतलब है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी। 84, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है? तो यह हो जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 85, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहता है? तो यह रहता है राज्य, ठीक है। किसके? तो राज्य, और राज्य का मतलब 4 चीज होता है। एक सरकार यानी शासन, दूसरा जमीन, तीसरा जनसंख्या, चौथा संप्रभुता। राज्य मतलब जैसे बिहार एक राज्य नहीं है, राज्य अगर टेक्निकल टर्म देखिएगा, राज्य मतलब भारत एक राज्य है।
इसलिए अनुच्छेद 1 भी कहता है महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? यह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 87, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है भारत में, तो ऑप्शन ई हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पर 90% क्या है ग्रामीण आबादी है। और बिहार में कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है कि ग्रामीण आबादी कितना है। 88, बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 15.24%। क्वेश्चन नंबर 89, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी प्रोडक्टिविटी? ये हो जाएगा पंजाब। ओवरऑल टॉप पर कौन है? आंसर होगा सी, लेकिन उत्पादन के मामले में ठीक है ये पश्चिम बंगाल टॉप पर है। 90, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। दफा कहाँ पर है? रणथंभौर राजस्थान में। उसके बाद जो दफा है ये मिजोरम का पार्ट है, दम्फा ये हो जाएगा मिजोरम, और एक क्या बचा बंधवगढ़ ये है तो मध्य प्रदेश का, यानी 1 का 2 ऑप्शन देखा जाए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो किन क्षेत्रों में होता है? देखिए मध्य प्रदेश तो सूखा ग्रसित है, बिहार भी सूखा रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, यानी चेरापूंजी वाला क्षेत्र, तो ऑप्शन ए। 92, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है? प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। 93, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? यह है 3 देश। कितने देश? और 13 देश। कितना? 13 देश और 3 महाद्वीप, ऑप्शन डी। 94, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडा कौन सा है? तो 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। ऑकलैंड, लेब्राडोर, वेनेजुएला और कैलिफोर्निया सभी क्या है? कोल्ड स्ट्रीम है। 95, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से साझा सीमा नहीं करता है? ये देश है इराक, बाकी ईरान, कजाकिस्तान, अजरबैजान करता है। आंसर हो जाएगा सी। 96, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करता है? ये करता है पूर्णिया, ये सबसे कम करता है। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाइराइट है ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार, और पाइराइट के मामले में बिहार का क्या मोनोपोली है, यानी सर्वाधिक उत्पादन करता। आप देखिए 98 नंबर। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है इस मंथ का, जुलाई मंथ का, जी हाँ जो आज के कल के डेट में आया है, कल के डेट में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एसपीडी का कवर किया गया, एडुटेरिया भी कवर किया गया, राष्ट्रीय और बिहार वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है? यह है ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी गोपालगंज, ऑप्शन सी गोपालगंज। नेक्स्ट 99 कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, याद रहे फ्रेंड्स राष्ट्रीय जलमार्ग है राजमार्ग ना, तो सबसे लंबा कौन सा है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1। 100 और जीके जीएस की आखिर क्वेश्चन है, शून्य रेखा ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच। कहाँ पर है? जी नहीं, ये हो जाएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश, ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। आंसर क्या होगा? डी। ये फ्रेंड्स जीके जीएस पूरा हुआ। बाकी आपको इसी सेट के नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा नीचे करके,
जी हाँ, ये दिख रहा होगा मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन। तो मैथ रीजनिंग का पीडीएफ भी सॉल्यूशन के तौर पे दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, जिसे आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट हम लोग 4 देखेंगे। चलिए हम लोग सेट 4 देखते हैं। उससे पहले वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज यू हैव 0% बेनिफिटेड, देन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। 1 है, व्यायाम मंडल की स्थापना वर्ष 1896 में पुणे में किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था, इसका हो जाएगा आंसर ई। क्यों? क्योंकि जो चापेकर बंधु था ये दोनों मिल किया था, तो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, यानी बालकृष्ण चापेकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, ये हुआ था 6 फरवरी 1921, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था उड़ीसा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने 1875 में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना किया था? यह किया था ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? यह किया था जहांदार शाह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? यह था सुरेंद्रनाथ सेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 2 नवंबर 1929 को। 1929 को इसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये किए थे डी.के. कार्बी ने, ऑप्शन सी। 9, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी, कहाँ हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के किसने लिखी है? ये लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र बाबू। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर व्हाइट पेपर्स किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, और ये पेश कब किया गया था? 1930 में। 1930 में इसको पेश किया, और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? यह था प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी। 14 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? किया गया था ये 1930, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? यह था लॉर्ड वेलिंगटन। कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। और इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? खिलाफत हुआ था 1920 की घटना है। गांधी इरविन साइमन कमीशन 27, लखनऊ 16 और गांधी इरविन हुआ था 31। तो ये पहली घटना को है। सबसे पहले क्या हुआ था? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले में लखनऊ समझौता 1916 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था? ये क्या था? महात्मा गांधी। जी हाँ, आपके दिमाग में अंबेडकर जी आया होगा,
लेकिन उनका बहिष्कृत सभा था, जबकि अंबेडकर जी के द्वारा अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान का जो प्रतिपादक है वो है विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1946, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। जी हाँ, ये सत्य है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेमन द्वारा जानकारी दी गई थी। जी हाँ, चार्ल्स मेमन वह पहला व्यक्ति था जो हड़प्पा के बारे में बताया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता। हालांकि अब लहुरा देव हो गया है, लहुरा देव, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ये सही है। लेकिन ये चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग के चित्रकारी किए जाते थे, केवल काले रंग के। तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। धूसर मृदभान रंग के भी मिलता था। क्वेश्चन नंबर 21, किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो यह है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 22, राजधानी को पाटलिपुत्रा से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो ये किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी आंसर पे डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट आंसर, लेकिन अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा उसका फैक्ट चेक कीजिए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? संस्कृत। बौद्ध जी बुद्धिक समय था ये। पाली। प्राकृत किसके समय था? तो प्राकृत था सातवाहन और महावीर के समय में। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो राजा अंतिम न्यायाधीश होता था। ये तो राजतांत्रिक का व्यवस्था ही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी। जी हाँ। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। जी हाँ, सती प्रथा प्रचलित था। ये हो जाएगा सी गलत। दास प्रथा प्रचलित थी। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नर्मदा नदी घाटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह है सुदरक्की नाटक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? यह किया था मूलराज प्रथम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, नैनार कौन थे? तो नैनार कौन थे? ये शैव संप्रदाय के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल्ला इलाही की उपाधि या उपाधि धारण किया था? ये हो जाएगा बलबन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? यह था कैकुबाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? यह दिया गया था गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले हुआ था खानवा के युद्ध, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है या चुना गया है? यह है ट्रिपल आर। कौन सा? ट्रिपल आर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा, क्या नाम है? सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? ये किया है ऑप्शन ई हो जाएगा। एक्चुअली में किया मद्रास, आईआईटी मद्रास।
35। इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है? ये निसार है, निसार यानी नासा इसरो, ये जो अपेचर रडार है, नासा इसरो क्या अपेचर रडार, तो ऑप्शन ई दिख रहा होगा आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नहीं कह रहा है भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? ये हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड को हरा के जीता था। ये मैच कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये किसे दिया गया है 23 वाला? तो ये हो जाएगा आलिया मीर को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो इंडिया 14 संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है बंगलुरु में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? जो चौथा कृषि रोड मैप है ये लागू है 1 अप्रैल 2023 से। क्वेश्चन नंबर 41। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? ये कर दिया था दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। 42। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? यह है मुंगेर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर टॉप पर है? यह है बिहार, ऑप्शन बी। 44। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यदान कौन है? यदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन ए रुक्मिणी बनर्जी। किसे किया गया? रुक्मिणी बनर्जी को। ही इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये सी लगा हुआ है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, जो भी इसका अध्यक्ष रेखा शर्मा है। 46। तरुण भारत संघ नमक समूह संबंधित है, तो संबंधित था पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है रोम में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम पुरुष कौन थे? ये थे रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन सी। 49। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र अवशोषण होता है नीला व लाल का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50। पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? यह होता है स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी। 51। हरे पादप में उपस्थित ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है, क्या कार्य है? खाद्य संग्रहक में सहायता करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से मूत्राशय में पाए जाने वाले पेशी है, ये कौन सा है? ये हो जाएगा अरेखित पेशी, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स ये 51 का ये गलत है, इसका जो सही होगा ना, पत्तियों को रंग प्रदान करना। जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम है पत्तियों में रंग प्रोवाइड करना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा।
सॉरी गलती के लिए। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई, ऑप्शन ई। 54 एड्स रोग निम्न में से किस कारण होता है? तो HIV के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 मनुष्य की आमाशय यानी स्टमक की दीवार से स्रावित होता है, क्या होता है ये? जठर रस, ऑप्शन ए। 56 विकृत की संरचनात्मक यानी किडनी की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन, ऑप्शन बी। 57 उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? ये मापा जाता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 58 ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है? ऊर्जा का ना तो सृजन होगा, ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसे विनाश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, C/5 = F - 32/9। 60 नंबर वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट, कथन अचानक सब कुछ उड़ने लगा मतलब गिरने लगा, तो किसका सूचक है? तूफान का, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 ध्वनि की चाल निम्न माध्यमों में अवरोही क्रम है, तो ये हो जाएगा ठोस में, द्रव में, गैस में, ऑप्शन सी। 62 विद्युत का उत्तम चालक है, उत्तम चालक है चांदी, ऑप्शन डी। 63 सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? यह है सोना का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 रासायनिक रूप से सूक्ष्म CO2 क्या है? मतलब सूक्ष्म बर्फ क्या है? तो ठोस CO2 है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गलती से आंसर बोला गया। क्वेश्चन नंबर 65 किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी हो सकता है? अधिकतम कितना होगा? 7 होगा, ऑप्शन सी 7। 66 सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होगी? जब निष्क्रिय है तो उसका 0 संयोजकता होगा, ऑप्शन ए। 67 मधुमक्खियां एवं चींटियों के डंक में से निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन सा है? तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। 68 परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो हो जाता है -273 केल्विन। 69 मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? थोरियम, और थोरियम का इंडिया में केरल क्षेत्र में विशाल भंडार है। 70 निम्नलिखित में से रोल्ड गोल्ड का संघटक है? में रोल्ड गोल्ड में क्या है? तांबा, अल्युमिनियम, ऑप्शन सी। 71 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, तो हो जाएगा C4H10। 72 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? कौन शामिल है? तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, जी हाँ। प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार, जी हाँ, लेकिन शांतिपूर्ण। मौन रहने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार है क्या? जी हाँ, लेकिन हड़ताल रहने का अधिकार नहीं है। क्या हड़ताल रहने का अधिकार नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 73 संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? ये हो जाएगा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी। 45 में क्या एजुकेशन है, 51 में क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और 42 में क्या है तो प्रसूति से रिलेटेड महिलाओं के विशेष प्रावधान है। 74 भारत में आम चुनाव का सिद्धांत आधारित है, ये आधारित है मेनली प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे, ऑप्शन
बी। 75 राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार प्रयोग करती है, ये करती है प्रायोजित प्राधिकार, ऑप्शन ए। 75 की जगह अब 76। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची में कि धारणा किस देश से ली गई है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। 70 की जगह 77। निम्न में से किसे विधि के समक्ष समता से छूट प्रदान की गई है? यह प्रदान किया गया महामहिम राष्ट्रपति को। 78 भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है, कब किया गया? तो ये है 15 जून 2005, ऑप्शन सी। 79 संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? ये नहीं जो है वो विवाह नहीं है, बाकी शुद्ध पेयजल है, एजुकेशन है, समुचित जीवन स्तर में सुधार है। क्वेश्चन नंबर 80 प्लीज रिक्वेस्टेड टू यू फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो नीड टू बी सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड शेयर टू योर डियरेस्ट वन। 80 निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? यह था 5वां, ऑप्शन सी। 81 लघु उद्योगों के लिए उच्चतम विधि निकाय कौन सा है? लघु उद्योग के लिए है तो सिडबी है। क्वेश्चन नंबर 82 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 23-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद में किया जाएगा? तो पिछले कई बार से किस पे किया जा रहा है? एजुकेशन पे। 83 निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? यह है हम्बोल्ट की जलधारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धारणीय विकास, ये हो जाएगा जल विद्युत, ऑप्शन सी। 85 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर है, तो ये कितना है? 17.7%। बिहार का कितना है? बिहार का है 25.24%। 86 निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अगर अभी जो अग्रणी है वो दूध उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 87 इको मार्क का क्या है? इको मार्क क्या है? इको मार्क है पर्यावरण, इको मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना, ऑप्शन बी। 88 निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो ये बनाती है नर्मदा, जी हाँ, ऑप्शन डी। 89 भारत का हुआ कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलती है? यह स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन ए। 90 निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन है? नथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यह सुमेलित नहीं है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 91 भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? यह है गुजरात का। किसका लंबा है? गुजरात का। सबसे छोटा किसका है? तो गोवा का, GOA, सबसे छोटा गोवा का। 92 निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, इससे बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है, फिर कमेंट करने से पहले चेक कीजिएगा। किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी को। किसको कहता है? तो कावेरी को। देखिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये भारत है, देखिए दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत पूछेगा तो आ जाएगा गोदावरी, ये है दक्षिण भारत का, ठीक है, यानी पूरे दक्षिण में ये गंगा की तरह कौन है? तो गोदावरी। लेकिन दक्षिण में यानी भारत के दक्षिण क्षेत्र में कौन सा है? तो कावेरी। इसलिए आपको इस कमेंट करने से पहले इसको थोड़ा सा सोच लेना है। 93 निम्नलिखित में से कौन सी फसल
मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ये फसल है मटर, ऑप्शन डी। 94 संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन सी सहारा। 95 निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? यह है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी। 96 जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन क्षेत्र आता है? ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो मतलब 4 भारत में टोटल 4 क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट में आता है। उसको कई बार बताएं, आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। ये मान लीजिए भारत है, ये देखिए पश्चिमी घाट, ये जो सुंडालेन वाला अंडमान निकोबार जो सुंडालेन का पार्ट है, उसके अलावा हिमालय का पूर्वी क्षेत्र और इंडो और बर्मा क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र ऑप्शन हो जाएगा ए। 97 निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? ये क्वेश्चन 66वां बीपीएससी में पूछा था। अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना देश है? 54। 98 निम्नलिखित वृक्षों में से पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नहीं अर्थात दुश्मन है? यह है ऑप्शन बी इक्लिप्टस। का है भैया दुश्मन का है? भैया ये पानी बहुत सोखता है, पानी बहुत सींचता है, पानी बहुत खींचता है, पानी बहुत यूज करता है। 99 निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोगी की जाती है? सर्वाधिक उपयोग की जाती है, यह है सौर्य ऊर्जा, ऑप्शन बी। और ये जीके जीएस का आखिर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? मिनिमम पोल्यूटेंट, यह है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया गया ग्रुप में, जिसमें आपको मैथ एंड रीजनिंग का क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। आप देख लीजिए। जी हाँ, ये जो पार्ट है मैथ रीजनिंग का, जी हाँ, ये एज इट इज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।